हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस विद सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, एनर्जेटिक होंगे और बहुत ही कंसंट्रेशन से अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके सपोर्ट से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही अच्छा क्लास देने की, बहुत ही बेटर करने की, बेस्ट करने की। सो गाइस, चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे विटामिन ई के बारे में और विटामिन के बारे में, क्योंकि हम विटामिन पढ़ा रहे हैं। विटामिन डी हो गई है हमारी, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गई। अब हम बात करेंगे विटामिन ई की, उसके बाद विटामिन के की बात करेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। सो गाइज, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम विटामिन पढ़ा रहे थे, विटामिन में हम देखते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन अभी बाकी है। हम बता रहे थे क्या कि फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर रहे थे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, विटामिन के बारे में बताते हैं आपको। तो आज हम देखेंगे बेसिकली विटामिन ई के बारे में। ओके, विटामिन ई, विटामिन अगर विटामिन ई की बात करेंगे, इसका जो केमिकल नेम है, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल यह सुंदर त्वचा और बालों के लिए आवश्यक होता है। क्या यह सुंदर त्वचा और बालों के लिए आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन? विटामिन ए सुंदर त्वचा और बालों के लिए आवश्यक होता है। क्या विटामिन ई सुंदर त्वचा और बालों के लिए आवश्यक होता है? फिर सेकेंड देखेंगे, यह युग्मक इट मीन जाइगोट निर्माण में सहायता करता है। क्या यह युग्मक निर्माण में सहायता करता है? क्या यह युग्मक निर्माण में सहायता करता है? और इसे एक मिनट चेंज कर देती हूँ मार्कर। इसे पता है क्या कहते हैं? इसे एक और नाम जानते हैं, सुंदरता का विटामिन। सुंदरता का विटामिन। सुंदरता का विटामिन एंड सेकेंड क्या? प्रजनन का विटामिन। प्रजनन का विटामिन। अगर हम बात करते हैं सुंदरता का विटामिन जिसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सुंदर त्वचा के लिए आवश्यक होता है कि बॉडी में झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो लड़कियां विशेष तौर पे ध्यान दें, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझें कि विटामिन देखिए, कम से कम अपनी बॉडी के बारे में तो एक स्टडी के माध्यम से अपनी बॉडी के बारे में भी तो जानने का पूरा हक है ना हमें जानना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा विटामिन है कि इसे सुंदरता का याद करने का सिंपल तरीका, इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं और प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं। क्या? प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं। यहाँ तक ये समझ में आई? बेसिकली हमने आपको क्या बताया, ये है
सुंदर त्वचा और बालों के लिए आवश्यक होती है, और क्या युग्मक निर्माण के लिए आवश्यक होती है। युग्मक मीन्स क्या होता है, जाइगोट, जाइगोट निर्माण के लिए आवश्यक होती है। जैसे जो 46 क्रोमोसोम होते हैं उसमें ये चीजें होती हैं, ठीक है। और फिर हम क्या देखेंगे, इसके सोर्सेस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है, सोर्सेस के बारे में देख लेते हैं। तो कोकोनट ऑयल, उगे हुए चने या उगे हुए अनाज, कोई भी, जरूरी नहीं है कि चना ही हो, उगे हुए अनाज, फिश, मिल्क। इसके सोर्स क्या है, तो कोकोनट ऑयल, उगे हुए चना, अनाज, सॉरी, उगे हुए अनाज, फिश, और क्या है, मिल्क। अब अगर बात करेंगे कमी से डिजीज कौन सी होती है, डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होती है, कमी से डिजीज कौन सी होती है, तो फर्स्ट तो क्या होता है, नपुंसकता हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है। और सेकेंड डिजीज क्या है, त्वचा पे झुर्रियां पड़ जाती है, त्वचा पे झुर्रियां। नपुंसकता का आशय ये है कि देखिए जाइगोट का निर्माण तो होता है, लेकिन नपुंसकता का आशय ये है कि एक जो मदर होगी, फीमेल होगी, वो कभी मां नहीं बन पाएगी। क्या फीमेल होगी वो मां नहीं बन पाएगी, और जो मेल होगा वो पिता नहीं बन पाएगा। क्या कि नपुंसकता आ जाती है। इसलिए विशेष तौर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विटामिन ई पर विशेष फोकस करिएगा। ये जो सोर्सेज हैं जहां से मिलती हैं उसे जरूर आप लोग मतलब अपने उसमें जरूर लाइएगा। इट मीन्स कि इसे जरूर लीजिएगा, ठीक है। जैसे उगे हुए अनाज हुए और मिल्क हुआ, फिश हुआ, ये सारी चीजें को जरूर लीजिएगा। और इसमें क्या होता है गाइस कि मतलब एक फीमेल माँ नहीं बन पाती और एक मेल पिता नहीं बन पाता है, और क्या होता है, स्किन पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी की स्किन पे बहुत ही ज्यादा ऐसे डार्कनेस आ जाता है, झुर्रियां टाइप की, सूखे टाइप के पड़ जाते हैं, उसी को झुर्रियां कहते हैं। तो यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही क्लियरली से समझ में आ गई कि डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो विटामिन ई बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब बात करते हैं विटामिन के की। देखिए मैं आपको बार बार बताती हूँ, सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, यू टेट, जो भी है, मैं यहाँ पे टू द पॉइंट बात करती हूँ। अब यही डिफरेंस इतना ही है कि सी टेट में 15 नंबर की पेडागोजी पूछ लेता है, सो उसमें हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है कि 15 नंबर की पेडागोजी भी पढ़नी पड़ती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि, और यूपी टेट में और टेट में सिर्फ 30 नंबर का पूरा सब्जेक्टिव ही आता है। ओके, तो जैसे कि अब हम बात करेंगे विटामिन के की। विटामिन के, विटामिन के की बात करेंगे तो इसे फिक्वेनॉन कहते हैं। फिक्वेनॉन, इसका केमिकल नेम है फिक्वेनॉन। क्या, फिक्वेनॉन है। और यह क्या करता है, यह क्या करता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है। समस्या तो तब होगी ना जब इसकी डेफिशिएंसी होगी। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है।
क्या कि ये जो विटामिन के होता है, फिक्वेनॉन विटामिन होता है, ये क्या करता है शरीर में थक्का जमने में, इट मींस क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये विटामिन फिक्वेनॉन विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है एंड शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में ये हेल्प करता है। और अगर हम इसके सोर्सेस की बात करेंगे, क्या सोर्सेस की बात करेंगे तो पालक, मेथी, टमाटर, दूध। क्या? पालक, मेथी, टमाटर, दूध, इसके सोर्सेस क्या है? तो पालक, मेथी, टमाटर, दूध। क्या सोर्सेस कहाँ से मिलता है? तो पालक, टमाटर, मेथी, दूध। ठीक है। और फिर क्या देखेंगे, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है? कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है या बनता है, जो आप समझ लें। देखिए विटामिन के की बात करेंगे। अगर विटामिन के की बात करेंगे तो विटामिन के में क्या होता है, इसका जो केमिकल नेम है फिक्वेनॉन है। और फिर क्या बात करेंगे, यह रक्त का थक्का जमने, ब्लड क्लॉटिंग में, क्या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमें। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमें। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। जैसे किसी को चोट लग जाती है तो उसका ब्लड बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है। क्या? ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है, ब्लड बहता जाता है, बहता जाता है। इससे डेथ होने के बहुत ही ज्यादा 90% चांस होते हैं कि जो व्यक्ति होता है जिसको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है उसकी डेथ हो जाती है। क्या? जो व्यक्ति होता है उसको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है तो क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। होपफुली यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही क्लियरली से समझ में आ गई होंगी चीजें। मैंने अभी आपको विटामिन के बारे में बेसिकली क्या बताया, मैं क्या बताई कि ये जो विटामिन के होता है इसका नाम फिक्वेनॉन है। क्या? फिक्वेनॉन है। और ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। विटामिन ई की बात की हमने, क्या किया कि विटामिन ई जो होता है बेसिकली हमने आपको बताया टोकोफेरॉल नाम है। यह सुंदर त्वचा और बालों के लिए आवश्यक होता है। फिर हमने आपको क्या बताया कि यह युग्मक निर्माण में सहायता प्रदान करता है। क्या? युग्मक निर्माण में, जाइगोट बनाने में सहायता प्रदान करता है। फिर हमने आपको क्या बताया, इसकी डेफिशिएंसी से नपुंसकता आती है, एक मेल पिता नहीं बन सकता, एक फीमेल माता नहीं बन सकती। और दूसरी डिजीज क्या होती है, स्किन पे झुर्रियां आ जाती हैं। तो होपफुली यहाँ तक चीजें आपको विटामिन ई, विटामिन के बहुत ही अच्छे से टू द पॉइंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं अपनाती क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कुछ ही टाइम के लिए होती है, लेकिन जो डीपली नॉलेज होती है, जो आपको चीजें समझ में आएंगी, वो आपको जब तक रहोगे, कहते हैं ना सीखता इंसान ऊम्ब टू टूम्ब है, इट मीन्स जन्म से कब्र तक सीखता है। क्या? जन्म से या जन्म से ना कह के कब, गर्भ से कब्र तक सीखता है, वूम्ब टू टूम्ब जाता है विकास। तो इसीलिए हमेशा जो लर्निंग प्रोसेस है वूम्ब टू टूम्ब चलती है, गर्भ से कब्र तक सीखता ही है इंसान। तो अगर आपको नॉलेज रहेगी, डीपली नॉलेज रहेगी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। सो गाइज, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जितना ज्यादा हो सके क्लास को वायरल करिए, क्लास को जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करिए, बिकॉज आपके सपोर्ट से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट करने की, बहुत ही बेटर करने की। सो गाइस, इस चीज पे विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्लास को जितना ज्यादा हो सके वायरल करिए आप सभी लोग। ओके, तो हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल, टेक केयर।